गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल में न्यू आइसोमेट्रिक के साथ आया हूँ, जो कि आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। और इस आइसोमेट्रिक में काफी कुछ जानेंगे भी, सीखेंगे भी और इसके डायमेंशन के बारे में भी जानेंगे। तो बेसिकली आप ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों कि मैं ज्यादातर आपको ऑर्थोग्राफिक पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ, ताकि जब आप आइसोमेट्रिक को भली बातें देखकर समझ सकें और ऑर्थोग्राफिक को बना सके, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर आपसे ऑर्थोग्राफिक का ही क्वेश्चन आने का उम्मीद होता है और ज्यादातर आता भी है। तो होता क्या है इसमें कि जब तक हम आइसोमेट्रिक को नहीं समझे रहेंगे तब तक हम ऑर्थोग्राफिक को भली भांति नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं हर एक क्लास में आपको डिफरेंट टाइप का आइसोमेट्रिक लाकर दिखा रहा हूँ और इसका ऑर्थोग्राफिक भी बनाकर दिखा रहा हूँ, ताकि कौन से आइसोमेट्रिक का किस प्रकार से ऑर्थोग्राफिक बनता है। जो कि आप देखते आ रहे होंगे कि सारे आइसोमेट्रिक का जब मैं ऑर्थोग्राफिक करता हूँ तो सारे का प्रोसेस सेम होता है। सिर्फ हमारा जो पार्ट जिधर से दिखना होता है वो पार्ट उधर से दिखता है और जितने डायमेंशन में वो होता है उतना डायमेंशन में पुट करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज मैं यह आइसोमेट्रिक का भी आपको ऑर्थोग्राफिक बनाकर दिखाऊंगा। तो उससे पहले हम इसका कुछ डायमेंशन के बारे में जान लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा टोटल लेंथ भाग है बच्चों, जो कि हमारा 110 mm है। टोटल ब्रेथ भाग है। आप डायमेंशन को भी देखने के लिए इस प्रकार से समझ रहे होंगे कि हम किस प्रकार से आइसोमेट्रिक का डायमेंशन को हम ज्ञात करते हैं, कौन सा मेरा टोटल लेंथ है, कौन सा टोटल ब्रेथ है और कौन सा टोटल हाइट है। तो ये जो हमारा टोटल ब्रेथ का भाग है वो आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक का डायमेंशन के माध्यम से इंडिकेट किया गया, जो कि 70 mm है। और हाइट आपका कंप्लीटली कहीं पर दिया हुआ नहीं है, वो तोड़ कर हाइट दिया हुआ है। तो इस चीज को भी आपको जानना होगा कि जब हमारा कहीं पर टोटल हाइट ना दिखे या टोटल लेंथ ना दिखे या टोटल ब्रेथ ना दिखे, तो हम उस हाइट को कैसे निकालेंगे, उस लेंथ को कैसे निकालेंगे और उस ब्रेथ को कैसे निकालेंगे। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपका हाइट जो दिया हुआ है, नीचे से आपका ये कॉर्नर तक का 30 mm है और ठीक इस कॉर्नर के बाद का जो हमारा हाइट है वो भी 30 mm है और इसके बाद हमारा कोई भी हाइट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये 30 + 30 हमारा हाइट होगा 60 mm, है ना। अब और बाकी आगे का डायमेंशन आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा लेंथ 110 mm है, लेकिन ऊपर से हमारा दूरी क्या दिया हुआ है 90 mm, यानी कि कितने mm का डिफरेंट है 20 mm का। तो 20 mm का जो डिफरेंट है बच्चों, तो आप देख रहे होंगे कि 10 mm का ये पोर्शन है हमारा, ये वाला जो सेट गया है, और 10 mm का इस साइड का भी यही पोर्शन गया होगा, जो कि हमारा 10 और 10 20 mm और 90 mm को मिलाएंगे तो 110 mm निकल आएगा। इसके बाद आपको देखना है कि ये जो हमारा बिट शेप जो दिया हुआ है इसका डायमेंशन 20 mm है। बीच का ये गैप का पोर्शन हमारा 30 mm का है। ये जो नीचे स्लॉट का जो हाइट कटा हुआ है वो 10 mm है। ये जो आपका इंक्लाइन का जो स्लॉप बना हुआ 15 mm। और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं जो बीच में कटा हुआ है, इस सर्कल का डायमेंशन आप देखेंगे कि इस साइड से 25 mm लेकर हमें एक सेंटर लाइन लिया है और ये जो सेंटर लाइन है, ये जो हमारा सेंटर लाइन दिया हुआ है वो किस माध्यम से दिया हुआ है, तो 110 mm का हाफ करके हम ये सेंटर लाइन निकालना है। क्लियर है। ये जो सेंटर लाइन है 110 का हाफ करके निकाले हैं और नेक्स्ट जो हमारा दूसरा सेंटर लाइन होगा वो 25 mm अंदर जाके होगा। अब इसमें जो हमारा सर्कल जो बना हुआ है वो किस डायमीटर का है, तो डायमीटर 30 mm। क्लियर है। जो कि सेंटर पॉइंट से 15 mm उस साइड और 15 mm इस साइड आएंगे। ये जो हमारा शेप बना हुआ है वो हमारा 10 mm है। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी आप देख रहे होंगे कि 60 mm है, लेकिन टोटल हमारा कितना 70 mm। तो इससे भी पता चल रहा होगा कि ये गैप जो हमारा गया वो 10 mm का गैप है। क्लियर है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक की तरफ और अपने ऑर्थोग्राफिक को फोकस करेंगे हम अपने आइसोमेट्रिक को देखते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो ब्लॉक मैंने बनाया है वो ब्लॉक के बारे में भी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी वस्तु को हम फ्रंट की ओर से देखते हैं तो हमारा लेंथ और हाइट दिखता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से लेंथ और हाइट। तो लेंथ हमारा कितना था 110 mm, जो कि आप देख रहे होंगे 110 mm लिखा हुआ है, और हाइट हमारा कितना निकला टोटल 60 mm, जो कि 60 mm भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। उसके बाद हमारा आता है फ्रंट के बगल में साइड वाला भाग। तो साइड के लिए हमें जब भी कोई देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, चौड़ाई और ऊंचाई का भाग, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, जो कि ये हमारा जो डायमेंशन पुट किया हुआ है ये मैक्सिमम डायमेंशन है।
जो हमारा मैक्सिमम चौड़ाई होगा या मैक्सिमम ऊंचाई होगा या मैक्सिमम लंबाई होगा, ठीक उसी को लेकर हम ये ब्लॉक का शेप तैयार करेंगे। तो टॉप को भी आप देख रहे हैं कि फ्रंट के ऊपर हमारा टॉप का भाग है जो कि हमारा लेंथ और ब्रेड्थ दिखता है, और ये डायमेंशन हमने यहाँ पे दे दिया है। तो चलते हम फोकस करते हैं अपने फ्रंट की ओर। तो आप फ्रंट देख रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फ्रंट का पोर्शन हमारा ये वाला भाग है। तो फ्रंट से आप देख रहे हो तो फ्रंट से हमारा जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो ये लंबाई और ये टोटल ऊंचाई। जाहिर सी बात है कि किसी भी वस्तु को आप फ्रंट की ओर से देखेंगे, जिस प्रकार सपोज दैट आप ये बोर्ड को देख रहे हैं, तो बोर्ड को जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो बोर्ड का टोटल लंबाई वाला भाग हमारा दिख रहा है और टोटल ऊंचाई वाला भाग दिख रहा है। तो इससे भी आपका क्लियर होगा कि फ्रंट से हमारा क्या दिखता है। तो ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर और ये हमारा राइट कॉर्नर, ये लेफ्ट राइट मान के चलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कौन सा पोर्शन हमारा किस पॉइंट से गया हुआ है, जो कि ये हमारा लेफ्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन से आप देख रहे हैं जो कि लेफ्ट से राइट तक का दूरी हमारा 110 mm है, जो कि यहाँ पर लिया हुआ है। तो लेफ्ट पोर्शन से जो हमारा हाइट उठा बच्चों वो कितना है, 30 mm का, 30 mm का हाइट है। तो हम भी क्या करेंगे, लेफ्ट पोर्शन से 30 mm को पॉइंट करेंगे, और ये 30 mm का जो हाइट है यानी एक दूसरे के देख रहे बेस लाइन के बाद जो हमारा 30 mm का हाइट उठा है वो एक दूसरे के पैरेलल चलते आ रहा था। तो लेफ्ट साइड से हमारा 30 mm तो राइट साइड से भी 30 mm। जब कोई दो रेखा आपस में दूरी समान बनाए हुए गति को निर्माण करे तो वो हमारा पैरेलल कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा 30 mm और ये भी हमारा 30 mm, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो हमने 30 mm पॉइंट किया था तो इस 30 mm के पॉइंट के बराबर का हम एक लाइन इधर दे देंगे, जो कि कितने दूरी में था, 110 mm के दूरी में। तो आप देख रहे होंगे ये जो दूरी हमारा 110 mm का है। उसके बाद जो ये गैप हमारा था, तो हमने अभी डायमेंशन बताते समय आपको बताया भी कि ये गैप हमारा कितने mm का निकला था, 10 mm का। कैसे, आप फिर से ध्यान देंगे, टोटल लेंथ हमारा कितना था, 110 mm, और ऊपर से दोनों कॉर्नर का दूरी हमारा कितना है, 90 mm। तो 110 mm और 90 mm में डिफर कितना आ रहा है, 20 mm का। तो 20 mm में 10 mm हमारा इस साइड का पोर्शन होगा और ठीक इसके अपोजिट का हमारा 10 mm का पोर्शन होगा। तो ये गैप अभी आपको पता चल गया कि 10 mm का है। तो हम भी क्या करेंगे, इस साइड से भी 10 mm का पॉइंट करेंगे और राइट साइड से भी 10 mm का पॉइंट करेंगे। पॉइंट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि एक लाइन जो हमारा वर्टिकल सेट में खड़ा हुआ है वो हमारा टोटल हाइट के दूरी पे है, यानी 30 mm की दूरी पे। तो ये भी हम टोटल हाइट की दूरी पर एक लाइन ये दे देंगे और इस टोटल हाइट की दूरी पर एक लाइन ये दे देंगे, जो कि आपने देख लिया कि ये पॉइंट हमारा निकल चुका। तो ये पोर्शन हमारा कटा हुआ भाग है, तो उसे मैं मिटाकर भी हटा दे रहा हूँ ताकि आपका जो आपका शेप क्लियर होते जा रहा है वो दिखते चले। तो आप देख रहे होंगे कि इस साइड से फ्रंट की ओर से देखने पर हमारा जो ये बेस था उससे लेफ्ट साइड से 10 mm कटा हुआ है, राइट साइड से भी 10 mm कटा हुआ है, और उसके बाद का जो पोजीशन बना हुआ है किस हाइट में, 30 mm का हाइट में, जो कि ये आपका हाइट आपका बीच का दिख गया है। तो अब आपका काम क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि बीचों बीच जो हमारा 90 mm जो बचा उसके बीचों बीच में 30 mm का एक स्लॉट कटा हुआ है। तो इसका बीचों बीच हम निकालने के लिए या तो सेंटर लाइन का हम यूज कर सकते हैं। सेंटर लाइन का यूज कैसे करेंगे, तो ये 90 mm को हाफ करेंगे 45 mm पे और एक सेंटर लाइन डाल लेंगे। अब हमको चाहिए कितना बीच में, तो 30 mm। तो 30 mm निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड 15 mm और राइट साइड भी 15 mm, जो कि हमारा मिडिल पॉइंट पे एक्यूरेट 30 mm का पोजीशन आएगा। अब इस 30 mm का पॉइंट तो हमने ज्ञात कर लिया, उससे हमारा नीचे जो स्लॉट है वो हमारा कितना mm नीचे, तो आप देख रहे हैं ये डायमेंशन जो कि 10 mm दिखा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, ये पॉइंट से 10 mm एक नीचे लाइन लाएंगे और ये पॉइंट से भी 10 mm और ये दोनों लाइन को हम लेके मिला देंगे, जो कि आप देख रहे होंगे कि इस पॉइंट से भी 10 mm नीचे है और इस पॉइंट से भी 10 mm, और ये दोनों को मिला दिया गया है। तो मिलाने के बाद जो हमारा स्लॉट कटिंग शेप में दिख रहा है वो कटिंग शेप के लिए मैं एक्स्ट्रा लाइन को हटा दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बीच का जो हमारा ये स्लॉट था जो फ्रंट की ओर से दिख रहा था वो स्लॉट मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। उसके बाद हमारा क्या काम है, तो उसके बाद का ये जो गैप है, तो ये गैप आप देख रहे होंगे कि 15 mm का दिया हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो इंक्लाइन का जो स्लॉप बना हुआ है
इस स्लॉप पे 15 mm पॉइंट किया हुआ था। ये हमारा 15 mm, तो ये भी हमारा 15 mm है। और किया क्या हुआ है, तो नीचे से 10 mm उठने के बाद देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है 10 mm। नीचे से 10 mm उठने के बाद ये 15 mm का जो हमारा इंक्लाइन का स्लॉप है वो बनाया गया है, जो कि फ्रंट की ओर से आप देख रहे हैं। तो इस साइड से हमें क्या करना है, 10 mm पॉइंट करना है इधर लेफ्ट साइड भी, और इस साइड से भी 10 mm पॉइंट करना है। इस पॉइंट करने के बाद तो सबसे पहले हम उस लाइन को ले लेंगे जो कि आप देख रहे हैं इस लाइन को। तो 10 mm पॉइंट करने के बाद हमने जो लाइन को दिया है वो लाइन हमारा ये है, और उसके बाद इस लाइन में हमारा जो ये स्क्वायर शेप में जो दिख रहा है, इस पोजीशन के लिए हमें नीचे से कितना mm हाइट चाहिए, 10 mm। तो ये पॉइंट से भी 10 mm पे हमारा एक लाइन ये होगा, और इससे 10 mm पर एक लाइन ये होगा। क्लियर है? तो आप फ्रंट की ओर से देख रहे हैं तो नीचे का एक कंप्लीट प्लेन भाग जो कि आपका ये दिख रहा है, उसके बाद आपका एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, जो कि आप ये दोनों भाग को देख रहे हैं। उसके बाद आपका ये इंक्लाइन का जो स्लॉप वाला पोर्शन है वो दोनों पोर्शन आपका ये हो गया, और बीच का जो कटा हुआ भाग है वो आपका स्लॉप का ये पोर्शन हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो भी हमारा दिखने वाला भाग था फ्रंट की ओर से, वो भाग तो हमारा दिख चुका है ना। फ्रंट की ओर से जो भी हमारा दिखने वाला भाग था वो भाग तो हमारा दिख चुका है। अब जो हमारा बचा हुआ है जो कि आपका हिडन के रूप में आएगा, वो कौन कौन सा भाग है, तो एक ये सर्कल, जो सर्कल हमारा डायमीटर 30 mm में कटा हुआ है, ये सर्कल हमारा छिप रहा है फ्रंट की ओर से। और ये जो स्लॉट जो 45 mm के गैप में 15 mm का हाइट उठाते हुए स्लॉट गया, वो स्लॉट छिप रहा है। तो आइए वो दोनों का भी हम हिडन लाइन के माध्यम से डायमेंशन प्लेट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक की दूरी में ये जो नीचे से स्लॉट किया हुआ है वो कितने हाइट पे किया हुआ है, 15 mm के हाइट पे। तो ये हमारा 15 mm का हाइट नीचे से पॉइंट करेंगे। दोनों साइड आप या तो पॉइंट कर सकते हैं, या तो सिंगल सेट स्क्वायर से, सेट स्क्वायर के माध्यम से चल भी सकते हैं। तो 15 mm पॉइंट करने के बाद जो हमारा स्लॉट अंदर गया तो कितनी दूरी तक गया हुआ हमें कैसे पता चला, तो हिडन लाइन के माध्यम से। तो हिडन लाइन क्या होता है कि जिस पोजीशन से हमारा जो भी ऑब्जेक्ट छिपना स्टार्ट होता है और जहां तक छिपता है, हिडन लाइन को भी वहीं से वहां तक देते हैं। तो आइए उस हिडन लाइन को भी डालते हैं कि हमारा जो भाग छिप रहा है वो कहां से कहां तक छिप रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हिडन लाइन हमने दिया है पूरे भाग में दिया है 110 mm के भाग में, क्योंकि ये स्लॉट जो हमारा पूरा आर पार किया हुआ है। अब आते हैं ये साइज, ये आप देख रहे हैं कि टोटल हाइट जो हमारा था 30 mm का, लेकिन नीचे से 15 mm का स्लॉट काट दिया गया है। तो ये जो बिट जो है इसका शेप का जो इसका मोटाई कितना बचा, 15 mm। तो इसी 15 mm के मोटाई में हमारा ये बीच का एक सर्कल बना हुआ है। तो हमारा हिडन भी होगा उसी 15 mm के मोटाई में, क्योंकि इसका मोटाई अगर 30 mm होता तो इसका हिडन हमारा 30 mm तक जाता। लेकिन आप नीचे से 15 mm तक का मेटल काट कर हटा चुके हैं, तो ये सर्कल का भी जो भी मोटाई होगा, थिकनेस होगा, वो होगा 15 mm तक की। तो फ्रंट की ओर से अब इसे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 110 का हाफ करेंगे। तो 110 का हम हाफ करेंगे सेंटर लाइन के माध्यम से, ठीक है। और सेंटर लाइन के माध्यम से हाफ करने के बाद डायमीटर हमारा कितना है, 30 का, यानी कि सेंटर पॉइंट से 15 mm लेफ्ट साइड, 15 mm राइट साइड है। तो सेंटर पॉइंट से हम भी क्या करेंगे, 15 mm लेफ्ट साइड एक भी हिडन पॉइंट करेंगे, और 15 mm राइट साइड भी एक हिडन पॉइंट करेंगे। क्लियर है? तो अब बीच की लाइन को आप सेंटर लाइन देख रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट से बाहर तक का निकला हुआ है, और दोनों जो हमारा हिडन दिख रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट दिख रहा है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चों। जो हमारा भाग दिखने वाला था वो भी मैंने दिखाया, और जो छिपने वाला भाग था वो भी मैंने दिखाया हिडन लाइन के माध्यम से। इसके बाद हम आते हैं साइड की ओर। साइड की ओर से हम आ रहे हैं, तो जिसका ब्लॉक मैंने किस शेप में बनाया था वो मैंने यहाँ पे पहले से दे रखा है कि जो साइड के लिए हमारा ब्लॉक जो चाहिए वो कितना चौड़ाई होना चाहिए और कितना ऊंचाई होना चाहिए, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो टोटल दूरी जो हमारा साइड से देखने पर क्या दिख रहा है, चौड़ाई का 70 mm, जो कि ये हमारा 70 mm का पोर्शन है। और हाइट टोटल क्या है, 60 mm, तो ये भी हमारा 60 mm का है ना।
तो चलिए हम भी इसको लेफ्ट राइट मानकर चलते हैं। ये हमारा लेफ्ट पोजीशन, ये हमारा राइट पोजीशन। तो लेफ्ट से राइट तक का भी ठीक हमारा वही काम किया हुआ जो कि 30 mm का एक गैप का हुआ। तो ये जो हमारा 30 mm का था हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, या तो आप माप कर भी उस पॉइंट को निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारा लेफ्ट राइट साइड से 15 mm, फिर 40 mm, फिर 15 mm। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से 15 mm पॉइंट करेंगे, फिर 40 mm पॉइंट करेंगे और फिर जो बचेगा वो हमारा 15 mm होगा। अब ये दोनों पॉइंट तो हमारा निकल चुका है। इसके बाद हमारा हाइट क्या दिख रहा है, 15 mm का। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रंट में जिस पोजीशन का हमने हिडन डाला था वही पोर्शन हमारा साइड में दिखना स्टार्ट हो गया है। तो या तो आप इस पॉइंट को फॉलो करके भी वो लाइन ले सकते हैं या तो आप माप कर भी ले सकते हैं। तो आइए अभी लाइन को लेते हैं 15 mm वाले को। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पोर्शन था वो हमारा पोर्शन यहाँ पर दिख गया है और इस एक्स्ट्रा लाइन को मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये भाग। अब उसके बाद क्या हुआ है कि जो हमारा 30 के बाद का जो हमारा हाइट था वो 30 mm ये हमारा निकल गया है। उसके बाद हमारा इससे लेफ्ट साइड से राइट साइड तक का दूरी का जो ये बिट है वो हमारा कितने mm का है, 20 mm का। तो 20 mm का भी हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। 20 mm पॉइंट करने के बाद ये जो हमारा इंक्लाइन आया हुआ है वो कितने दूरी पे है, तो 60 mm पे। आपका टोटल चौड़ाई क्या था, 70 mm का था और ये जो दूरी था हमारा 60 mm का। तो हम इसी पॉइंट पर क्या करेंगे, 60 mm को पॉइंट करेंगे। या तो आप इस साइड से 60 mm पॉइंट कर दें या इस साइड से 10 mm छोड़ दें, अब पॉइंट वहीं पर जाएंगे। तो 60 mm हमने पॉइंट कर लिया। उसके बाद ये हमारा हाइट दिख रहा है, इस साइड से देख रहे हैं तो ये हमारा हाइट दिख रहा है जो कि आप देख रहे हैं कि 10 mm है। तो ठीक इसी हाइट का पोर्शन जो हमारा था फ्रंट के सेट में भी था। तो आप इस पॉइंट को आप फॉलो कर सकते हैं या तो आप माप कर भी ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक हमने 60 mm पॉइंट किया था उससे हमें 10 mm का एक हाइट लेना है। तो इसी पॉइंट पर से हम क्या करेंगे, एक हाइट चलेंगे जो कि हाइट कितने का होगा, 10 mm का। अब 10 mm का ये हाइट और 20 mm का ये गैप, ये दोनों को हमें फ्री हैंड लाइन से मिला दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा भाग था, जो दिखने वाला भाग था, जो हमें साइड की ओर से दिख रहा था वो भाग यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये भाग आप साइड की ओर से आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपको वो शेप निकलकर दिखेगा। लेकिन जो हमारा दिखने वाला भाग था वो तो मैंने दिखाया, लेकिन अब जो हमारा हिडन का यूज होगा, जो भाग हमारा हिडन है, छिपा हुआ है, उसे भी तो दर्शाना है। तो उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा भाग छिप क्या क्या रहा है। तो ये जो सर्कल वाला भाग आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सर्कल वाला भाग है जो कि हमारा फ्रंट से भी छिप रहा था और साइड से भी छिप रहा है। ये स्लॉट जो था जो कि हमारा सिर्फ साइड से छिपना स्टार्ट हो गया। तो इसका हम डायमेंशन सबसे पहले जानेंगे कि कितने दूरी पर ये हमारा छिप रहा था। फ्रंट से हमारा क्या छिपा था, तो सेंटर लाइन से जो 110 mm का था उससे सेंटर लेके हमने 15 दोनों साइड चला था। लेकिन अब साइड की ओर से छिप रहा है तो किस साइड में किस दूरी पर छिप रहा है वो हमें देखना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेंटर भाग है वो हमारा कितना है, 25 mm पर दिया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर 25 mm को पॉइंट करेंगे। 25 mm का पॉइंट निकालने के बाद 15 mm हमें दोनों साइड चलना है। तो 25 mm पॉइंट निकालने के बाद ये हमारा 15 mm और ये हमारा 15 mm, ठीक है। तो वो दोनों 15 mm निकालने के बाद हमें क्या करना है, हिडन लाइन देना है। जो कि आप हिडन लाइन देख रहे होंगे, सेम हाइट में हिडन लाइन इस साइड भी पड़ा था क्योंकि फ्रंट से भी आपका उसी साइड में उसी शेप में छिपा था और ठीक वो साइड से भी उसी शेप में छिप रहा है। यहाँ पे मैं सेंटर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब जो हमारा छिपने वाला नेक्स्ट भाग है वो क्या है, तो ये स्लॉट भी हमारा छिप रहा है। कितने दूरी में छिप रहा है वो स्लॉट जो हमारा 10 mm ऊपर से नीचे आया हुआ है, 10 mm ऊपर से नीचे आया हुआ। और एक चीज ध्यान देंगे
कि ये जो हमारा ट्रायंगल शेप एक तरह से दिख रहा है, इस शेप के बाद का जो हमारा ये कॉर्नर आया है नीचे तक, ये भी आपको इस दीवार से आपको नहीं दिख रहा होगा, जो कि साइड के भाग से छिपा हुआ भाग दिख रहा है। तो उसे भी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक हिडन डालते हुए नीचे आएंगे और ठीक ये हिडन आके आपका किस बेस पर टच किया है, जो कि 30 mm का बेस था। तो आप भी देख रहे होंगे कि 20 mm का कॉर्नर से हिडन नीचे आया है और 30 mm का जो हमारा ये बेस था इस पे आके टच किया है। अब जो हमारा ये जो भाग है वो आसानी पूर्वक उसमें निकल आएगा, क्योंकि ऊपर से कितना mm नीचे है, 10 mm। तो ऊपर से हम भी क्या करेंगे, 10 mm नीचे पॉइंट करेंगे और 10 mm नीचे पॉइंट करके ठीक इस प्रकार से हिडन में दिखा देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि साइड से जो हमारा दिखने वाला भाग था वो तो कंप्लीट लाइन के माध्यम से दिख रहा है, लेकिन एक सर्कल जो छिपा उस सर्कल का भी मैंने हिडन देके दिखाया। दूसरा जो ये स्लॉट का जो कॉर्नर था ऊपर से वो इस दीवार के कारण छिप रहा था, उसका भी मैंने यहाँ पर दिखाया। और ये जो स्लॉट आपका छिपा हुआ था ऊपर से 10 mm नीचे आते हैं, तो ऊपर से 10 mm नीचे आके उसका दूरी भी मैंने दिखा दिया यहाँ पर। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारा साइड भी बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने टॉप की ओर। तो टॉप की ओर आ रहा है, तो टॉप के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, जो कि लेंथ हमारा दिया हुआ है 110 mm और ब्रेथ का भी दिया हुआ है हमारा 70 mm, जो कि ये हमारा 70 mm है। क्लियर है? तो अब हम टॉप को देखेंगे किस ओर से, तो साइड की ओर से नहीं। टॉप हमारा बन रहा है फ्रंट के ऊपर, तो टॉप को भी हम फ्रंट की ओर से देखेंगे तो अच्छे प्रकार से हम इसे देख पाएंगे। तो टॉप को हम देख रहे हैं, तो ये हमारा लेंथ का पोर्शन जो कि ये वाला भाग है, ये हमारा ब्रेथ का पोर्शन जो कि ये भाग है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद हमारा 10 mm का गैप दोनों साइड से चला था। तो आप ये 10 mm का गैप देख रहे होंगे, ये जो 10 mm का गैप था, इसी 10 mm का गैप को हम फॉलो कर सकते हैं। और इसे मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे में हमें भी 10 mm का गैप निकालना है। ये 10 mm का गैप इस साइड का और राइट साइड भी जो हमारा 10 mm का गैप था वो गैप हमारा ये है, जो कि हम नीचे से फॉलो कर सकते हैं या तो माप कर भी ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 10 mm का गैप आ रहा है वो आगे में भी हमारा 10 mm का ही गैप चलते जा रहा है। कैसे, मैंने पहले बताया था कि आपका टोटल चौड़ाई जो है 70 mm का है और ये गैप 60 mm का था, तो ये भी हमारा गैप 10 mm का निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने जो लाइन लिया है वो लाइन हमारा आगे कितना दूरी का होगा, 10 mm का। तो ये भी तो हमारा 10 mm का था, तो हम इसे 10 mm पॉइंट करने के बाद एक लाइन इधर चलेंगे और इससे भी हम 10 mm पॉइंट करने के बाद एक लाइन इधर चलेंगे। क्लियर है? अब जो ऊपर का जो भाग हमारा दिख रहा है वो कितने mm के गैप में है, 20 mm के गैप में है। तो हम इस पॉइंट से 20 mm पॉइंट करेंगे और इसे हम एक लाइन से ड्रॉ करेंगे 20 दूरी में। तो आप देख रहे हैं कि ये दूरी जो यहाँ से ये पोजीशन तक का निकला है वो दूरी हमारा 90 mm का है। अब बीचों बीच हमें चाहिए कितना, 30 mm। तो बीचों बीच 30 mm निकालने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये पोर्शन मैंने निकाला था 30 mm का, तो ठीक उसी पोर्शन को आप फॉलो कर सकते हैं। ये भाग जो कि 30 mm का गैप मेरा दिख रहा है। उसके बाद क्या है, तो ये जो पोर्शन में जो हमारा ऊपर से जो इंक्लाइन का स्लॉप दिख रहा है 15 mm का गैप में, तो या तो आप ये 15 mm पॉइंट कर सकते हैं या तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, ये पॉइंट से आप नीचे एक लाइन इस पे टच करवाएंगे और ठीक इस पॉइंट से आप एक लाइन इसमें नीचे टच करवाएंगे, जो कि आपका 15 mm का वो दोनों भाग दिख रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा भाग दिखने वाला था वो भाग तो हमारा दिख रहा है, एक भाग छूट गया है जो कि ये भाग है, तो इसे भी हमें दिखाना होगा इस पोजीशन पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये आप सेंटर पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं सेंटर लाइन मानते हुए। दूसरा जो हमारा सेंटर लाइन था वो हमारा कितने दूरी पर था, 25 mm का। तो ठीक इसी पर हम 25 mm पॉइंट करेंगे और इससे भी एक सेंटर लाइन बनाएंगे हम। क्लियर है? 25 mm लेने के बाद अब हमारा क्या करना है, तो डायमीटर 30 mm का। तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी गोलाकार सर्कल दोस्तों जो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता है वो हमारा इलिप्स के शेप में अर्थात अंडाकार शेप में होता है, लेकिन इसी शेप का जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं वो बिल्कुल गोल दिखता है, अर्थात सर्कल के शेप में दिखता है।
तो सर्कल बनाने के लिए आप जान रहे होंगे कि इस पोजीशन पर हम अपने कंपास को रख के 15 mm का पॉइंट करेंगे, क्योंकि हमारा डायमीटर 30 mm का है। 15 mm का पॉइंट करके ठीक एक सर्कल तैयार करेंगे इस प्रकार से, जो कि आपका भाग ये पोजीशन का दिख रहा है। लेकिन अब तक तो हमने क्या किया कि जो भाग हमारा दिखा वो दिखाया मैंने, लेकिन अब जो हमारा छिप रहा है वो कौन सा भाग है? तो नीचे का ये स्लॉट, नीचे का जो 15 mm का गैप लेते हुए 70 mm की दूरी में, तो आप देख रहे हो कि ये दूरी आपका 70 mm का है। तो 70 mm की दूरी में 15 mm का गैप लेते हुए, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इस पॉइंट से 15 mm पॉइंट करेंगे और ऊपर से भी हम 15 mm पॉइंट करेंगे। ऊपर से आप देख रहे होंगे कि ये दूरी हमारा 20 का है, लेकिन हमको स्लॉट चाहिए कितना का? तो 15 का, तो इस बेस पर चलेगा। और नीचे से आप देख रहे होंगे इसका गैप 10 mm का है, लेकिन हमको स्लॉट कितना चाहिए? 15 का, तो ठीक इसके ऊपर वो भाग चलेगा। मैं इस सर्कल को थोड़ा और अच्छी तरह से बीच में कर दे रहा हूँ ताकि आपके वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। ये भाग, तो अब क्या करना है, हमारा हिडन जो पड़ेगा वो कितने दूर तक का पड़ेगा? तो पूरा ऊपर से आर पार होगा 70 mm का गैप के लेते हुए और 110 mm में। तो ठीक इस प्रकार से हम हिडन को दिखाएंगे और ऊपर का भी हिडन हम इस प्रकार से दे देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा टॉप का व्यू से दिखना चाहिए था वो भी दिखा, और जो नहीं दिखने वाला भाग था वो भी मैंने आपको हिडन के रूप में दिखाया। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक को भली भांति समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम इसे नहीं समझ पाएंगे हम इसका ऑर्थोग्राफिक कभी नहीं बना पाएंगे। तो ठीक आप इसे देखकर ऑर्थोग्राफिक का प्रैक्टिस करते रहे। और आज का क्लास हमारा यहीं तक हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।